नमस्कार। अभी ये वीडियो है वो है लोकपाल के संदर्भ में। दोनों कानून सरकारी लोकपाल कपिल सिब्बल द्वारा बनाया गया सरकारी लोकपाल और श्री अन्ना जी द्वारा बनाया गया जन लोकपाल, दोनों महानुभावों ने, कपिल सिब्बल और अन्ना हजारे, दोनों लोकपाल को शक्ति देना चाहते हैं कि वो किसी अधिकारी मंत्री वगैरह को के सामने केस कर सके। जैसे केस फाइल होगा उसको जेल हो सकती है और जब तक बेल न मिले तब तक वो जेल में रहेगा। अन्ना हजारे चाहते हैं कि स्ट्रांग लोकपाल होना चाहिए, ज्यादा मजबूत लोकपाल होना चाहिए, उसके पास ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि लोकपाल भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? तो दोनों महारथी जवाब देते हैं कि आप लोकपाल में अपार और अटूट अंधश्रद्धा रखिए, लोकपाल भ्रष्ट होगा ही नहीं। भाई लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो राइट टू रिकॉल लोकपाल यानी पब्लिक लोकपाल को बदल सके ऐसा कोई प्रावधान आप करना चाहते हैं तो अक्सर, जहां तक मेरा मानना है, ये 40 पेज का जन लोकपाल बिल मैंने पढ़ लिया, कहीं भी राइट टू रिकॉल लोकपाल नहीं है। और कभी कभी एक झूठ को छुपाने के लिए 2-4 और झूठ बोल दो तो कहते हैं कि, कहा जाता है कि राइट टू रिकॉल लोकपाल है इसमें। आप सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाके कह सकते हैं कि लोकपाल को निकाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जज कंप्लेन जांच करेगा, लोकपाल भ्रष्ट होगा। तो पहले तो ये राइट टू रिकॉल हुआ ही नहीं। राइट टू रिकॉल की परिभाषा है कि प्रजा किसी को डायरेक्टली नौकरी से निकाल सके मेजोरिटी प्रूव करने के बाद, या एक थ्रेशोल्ड होता है 35%, 40%, उसको प्रूव करने के बाद लोकपाल को निकाल सके। पब्लिक को, प्रजा को किसी अथॉरिटी के पास जाना पड़े, जज के पास, मिनिस्टर के पास, और वो उसे निकाले डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके, वो राइट टू रिकॉल हुआ ही नहीं। तो राइट टू रिकॉल लोकपाल है ही नहीं। फिर भी ये झूठ बोला जाता है कि जन लोकपाल ड्राफ्ट में राइट टू रिकॉल लोकपाल है यहां कहीं। और दूसरा ये भरोसा दिलाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोकपाल से नहीं जा मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज है वो करप्ट नहीं है। भाई शांति भूषण जो है लोकपाल की कमेटी में, उन्होंने खुद एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के 50% जज करप्ट है। उन्होंने एफिडेविट में कहा है कि पिछले जो 16 चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें से 8 करप्ट है। अब चीफ जस्टिस 8 करप्ट थे, 16 में से 8 50%, तो बाकी जज में भी यही रेशियो होगा 50%, 40%, 60%। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज को लोकपाल निकालने की पावर दी गई है, उसका होगा क्या कि गलती से कोई ईमानदार लोकपाल आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसे नौकरी से निकाल देंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट के जज भ्रष्ट है, लोकपाल भ्रष्ट है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे कि भाई तू तेरे भतीजे को मेरी अदालत में भेज, मैं उसको 2-5 करोड़ कमा दूंगा, तो मेरा भांजा तेरी अदालत में आएगा, उसको 2-5 करोड़ कमा देगा, हर महीने की 5वीं तारीख को बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे। तो इस तरह से 11 लोकपाल और सुप्रीम कोर्ट के जो 10-15 सीनियर जज है वो मिल जाए, या दोनों किसी मल्टीनेशनल कंपनी के प्रभाव में आ जाए, जो एक गंभीर समस्या जिसका मैं वर्णन करूंगा, तो पूरे देश का बट्टा बैठ जाएगा। क्योंकि लोकपाल के पास पावर है कि वो किसी को भी जेल में बंद कर सके। अब फिर से एक झूठ बोला जाता है कि भाई लोकपाल तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी है, उसके पास जेल भेजने का पावर नहीं है। भाई जब किसी अधिकारी के खिलाफ केस होता है तो जब तक उसे बेल ना मिले उसको जेल हो जाती है। कहने के लिए तो गुजरात में एक एसपी है, डीजी वणजारा करके, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। कहने के लिए तो उनके सामने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनको सजा नहीं हुई है, सिर्फ उनके सामने जांच हो रही है कि उन्होंने सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया था अभी। लेकिन 5 साल से जेल में पड़े, सड़ रहे हैं जेल में पिछले 5 साल से। क्यों? क्योंकि जज ने बेल देने से मना कर दिया कि बेल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से लोकपाल किसी के सामने केस फाइल कर दे, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे, तो उस अधिकारी को जेल हो गई। और यदि जज उसे जेल नहीं देता, बेल नहीं देता, तो वो साल, 2 साल, 5, 10 साल तक वो जेल में सड़ा रहेगा। फिर इसमें लिखा है कि 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। भाई ऐसा तो बहुत सारे कानूनों में लिखा है कि 2 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। सेक्शन 138 का कानून है, उसमें लिखा है कि 2 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा। आरटीआई में लिखा है कि 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर जवाब आ जाएगा। 5-5 साल तक जवाब नहीं आता, कुछ नहीं होता।
तो ये जो लिखा है कि 1 साल के अंदर जजमेंट आ जाएगा, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, वो बकवास क्लॉज है, उसको निकाल दो, रखो ना रखो कोई फर्क नहीं है। ये है कि लोकपाल के पास पावर है, चलो मान लिया पावर होना जरूरी है, लेकिन राइट टू रिकॉल लोकपाल, कि लोकपाल यदि भ्रष्ट हो जाए तो प्रजा के पास लोकपाल को निकालने का पावर होना चाहिए। इस बात का क्यों विरोध हो रहा है? क्यों दोनों महारथी श्रीमान अन्ना और श्रीमान कपिल सिब्बल दोनों इस मुद्दे पे एक हो गए? उनमें दर्जनों मतभेद है। पीएम लोकपाल के अंडर होना चाहिए या नहीं, उसमें मतभेद है। लोकपाल के अंडर में कितने अधिकारी होना चाहिए, उसमें मतभेद है। लोकपाल के स्टाफ कितना होना चाहिए, 15,000 का या 20,000 का, उसमें मतभेद है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज लोकपाल के अंडर में होने चाहिए या नहीं, वो भी उनके बारे में मतभेद है। पर दोनों महानुभाव एक मुद्दे पे एक है, दोनों में एकता है इस मुद्दे पे कि लोकपाल प्रजा से परे होना चाहिए, लोकपाल पब्लिक के अंडर में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोकपाल के अंडर में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज लोकपाल के अंडर में होना चाहिए, लेकिन लोकपाल पब्लिक के अंडर में नहीं होना चाहिए। यानी कि 75 करोड़ वोटर पॉपुलेशन है, उसमें से 70 करोड़ भी बोले कि ये लोकपाल भ्रष्ट है, तो लोकपाल को निकालने की प्रोसीजर प्रजा के पास नहीं होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने कहीं कहा नहीं है, कहीं कहा नहीं है, लेकिन ये कानून में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसमें राइट टू रिकॉल लोकपाल का कोई सेक्शन ही नहीं है। अब ऐसी क्या मुसीबत है कि वो राइट टू रिकॉल लोकपाल का सेक्शन रखने से इतना विरोध कर रहे हैं? उसकी चर्चा, उसका जवाब तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, मैं तो सिर्फ आरोप ही लगा सकता हूं, मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यदि राइट टू रिकॉल लोकपाल हो तो मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत घाटा है, और यदि लोकपाल कानून आता है बिना राइट टू रिकॉल लोकपाल के तो मल्टीनेशनल कंपनियों को चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना, चांदी ही चांदी। कैसे? कि आज मल्टीनेशनल कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन काफी डिसेंट्रलाइज्ड है। जिलों में काफी सारी पावर कलेक्टर, एसपी के हाथ में होती है। राज्य स्तर पे काफी सारी पावर एमएलए मिनिस्टर के हाथ में होती है, सीएम के हाथ में होती है। और केंद्र स्तर पे सारी सत्ता एमपी मिनिस्टर के हाथ में होती है, और बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, और उनके पास भी कुछ कुछ अपनी स्टैट्यूटरी पावर होते हैं जिन्हें मिनिस्टर आसानी से टाल मटोल नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक जिले में 10-20 बड़े सर हैं, कलेक्टर, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज, वहां 7 एमएलए होते हैं ऑन एन एवरेज। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 7-8 एमएलए होते हैं, उनमें से एक आध एमएलए कुछ बड़ा आदमी होता है, एक एमपी तो होता ही है हर एक जिले में ऑन एन एवरेज। तो इस तरह से हर एक जिले में 10-20 लोग हैं, और मल्टीनेशनल कंपनियों को जो भी पूरे भारत में अपना धंधा बिछा के रखे हैं, हर एक जिले में उन्हें 10-20 लोगों को मैनेज करना पड़ता है। यानी 700 जिले हैं, करीब करीब 700 जिले हैं, तो 20 लोग लगा दीजिए तो 14,000 लोगों को मैनेज करना पड़ता है। हर एक राज्य में 20-25 बड़े सर है, हाईकोर्ट के जज, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कुछ होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, बड़े डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, रेवेन्यू मिनिस्ट्री, 2-4 बड़े मिनिस्टर होते हैं, सीएम, होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरह से हर एक राज्य में 50 बड़े सर होते हैं, 25-30 राज्य, तो 1000-1500 ये बड़े आदमी हो गए। अब इनको जो मैनेज करने का प्रॉब्लम है, इसको मल्टीनेशनल कंपनियां डायरेक्ट तो मैनेज कर नहीं सकती, उन्हें लॉबीज रखने पड़ते हैं राडिया जैसे। तो इनके लिए दिक्कत यह है कि ये 14,000 लोग हैं, वो मान लो उनमें से कलेक्टर ने रिश्वत मांगा 1 लाख, लेकिन जो बीच का लॉबीस्ट है वो बोलेगा कि कलेक्टर 4 लाख मांग रहा है, उसने अपनी ओर से 200-300-400% मार्जिन चढ़ा दिया। अब इसमें दिक्कत क्या आती है मल्टीनेशनल कंपनियों को, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको स्पष्ट करूंगा कि मान लो कोई फूड चेन है, कोई भी दिल्ली की नैरोला की फूड चेन है या अहमदाबाद की हवमोर की फूड चेन है, उसे कोई नया रेस्टोरेंट खोलना है, तो कलेक्टर को 1-2 लाख चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को 1-2 लाख चाहिए, कॉर्पोरेटर को थोड़ा चाहिए, एमएलए को चाहिए, उसने सब मिला के 5 लाख दिया, बीच में जो कोई एजेंट है उसको 1-2 लाख दिया, 6-7 लाख में उसका नया रेस्टोरेंट खुल पड़ा। लेकिन मान लो किसी विदेशी कंपनी को रेस्टोरेंट खोलना है, तो कलेक्टर पहले तो 2 लाख का सीधा 10 लाख मांगेगा, और जो मैकडोनाल्ड का मतलब
मतलब जो विदेशी रेस्टोरेंट का एग्जीक्यूटिव है वो तो कहीं लंदन में या न्यूयॉर्क में बैठा है, वो तो बॉम्बे या दिल्ली या अहमदाबाद आके नेगोशिएट कर नहीं सकता। बीच में जो लॉबिस्ट है, लॉबिस्ट बोलेगा कि कलेक्टर 50 लाख मांग रहा है। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों को कभी कभी 5 गुना 10 गुनी रिश्वत देनी पड़ती है। लोकपाल आने के बाद वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, उनके सारे प्रॉब्लम उनके सॉल्व हो गए। उनको सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत दे दी, 11 लोकपाल के साथ रिश्वत देनी है। फेस टू फेस नेगोशिएशन कर लो, बीच में कोई लॉबिस्ट नहीं आएगा, कोई मार्कअप नहीं आएगा, और उन 11 लोगों के द्वारा हिंदुस्तान के जितने भी कलेक्टर, एसपी, एमपी, मिनिस्टर है, सब पे डंडे मार मार के उनसे काम करवा सकते हैं। नया ब्रांच खोलना है कोई विदेशी रेस्टोरेंट का, कलेक्टर को बोल दो कि लाख रुपया मिलेगा, 1 रुपया भी ज्यादा मांगा, लोकपाल आके तेरे को अंदर कर देगा सीधा है कि भाई सैया कोतवाल अब काहे का डर। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अब उनका प्रॉब्लम इतना आसान हो गया कि उन्हें 11 लोकपाल खरीदने हैं और उसके द्वारा वो पूरे हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन पर राज कर सकते हैं। और राइट टू रिकॉल लोकपाल पूरी बाजी को पलट के रख देता है। राइट टू रिकॉल लोकपाल यानी कि पब्लिक लोकपाल को बदल सके तो वो लोकपाल को पब्लिक के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा, वो मल्टीनेशनल कंपनियों की खातिरदारी नहीं कर पाएगा। और इसलिए मैंने जो प्रस्ताव दिए, मेरा प्रस्ताव है rahulmehta.com/lokpal.pdf। मैं फिर से दोहराऊंगा, rahulmehta.com/lokpal LOKPAL lokpal.pdf, और उसका हिंदी अनुवाद है lokpal.h.pdf। उसमें मैंने पूरा प्रोसीजर कोड दिया है कि किस तरह से भारत की प्रजा लोकपाल बदल सकती है। उसमें एक गलती नहीं ढूंढ पाए, काफी गलतियां ढूंढने की कोशिश की गई, एक गलती नहीं मिली। तो अब जवाब दिया जाता है कि ये प्रपोजल हमने पढ़े नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में 4 एडवर्टाइजमेंट किए हैं, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली, इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद में 2 एडवर्टाइजमेंट दिए। आईएससी के अनेक कार्यकर्ताओं ने ये प्रपोजल आईएससी के वरिष्ठ अधिकारियों को दिखाए हैं। श्री अन्ना को हिंदी अनुवाद दिखाया है, सारे लैंग्वेज के अनुवाद दिखाए हैं, उन्होंने समझाया भी है, कहा भी है कि भाई लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो देश का बट्टा बैठ जाएगा, लेकिन नहीं, राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध करना है। अगले जन्म में शायद समर्थन देंगे। कभी कभी बोलते हैं राइट टू रिकॉल होना चाहिए, वो इस तरह की बात है कि वो चेक दे देते हैं और चेक पे साइन करने से मना करते हैं। मैं आपको लाख रुपए का चेक दे दूं, उस पर आपका नाम भी लिख दिया, और आप 1 घंटे बाद दौड़ के आए कि राहुल भाई चेक पे साइन करना भूल गए और मैं 2 महीने तक आपको धक्के खिला रहा हूं कि साइन नहीं करूंगा चेक पे। तो अन्ना जी राइट टू रिकॉल की तारीफ तो दिन में 5 बार करते हैं, रोज 5 बार करते हैं, लेकिन ये जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है उसमें